राम राम। समाज में कई तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं। हमारे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के समुदाय हैं, अलग अलग लोगों के रीति रिवाज हैं, ठीक है ना। कई रीति रिवाज ऐसे हैं जहां पर उनको तामसिक चीजों का सेवन यानी कि नॉन वेज का सेवन करना पड़ता है, और कई समाज ऐसे हैं जो अगर कोई तामसिक चीज खाकर उनका परिवारजन घर के अंदर आने की कोशिश करे तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाता। उसे पूरी विधि के साथ शुद्ध करने के बाद फिर घर में लिया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की रीति रिवाज या कह लीजिए कि आचरण है जीवन को जीने का। तो ज्योतिष हमेशा हमेशा ही देश काल और परिस्थिति देखकर लागू होता है, ठीक है ना। जो स्थितियां हमारी हैं, जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, उस तरह से जरूरी नहीं कि चाइना के लोग भी जीते हों, ठीक है। उनका अपना नियम, अपने आचरण और अपने रिवाज हैं। लेकिन दूसरों के रिवाज या दूसरों का लाइफस्टाइल अपनाने के लिए इंसान की हमेशा ही प्रवृत्ति रही है। दूसरों से प्रभावित होना इंसान के स्वभाव में शामिल है। ऐसा होता आया है और होता रहता है और होता रहेगा। तो हम कई बार दूसरों की देखा देखी जो वह लाइफस्टाइल जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, पहनते हैं, उसको अपना लेते हैं। लेकिन हो सकता है वो उनके लिए ठीक हो, लेकिन हमारे लिए ठीक ना हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भारतीय सनातन सभ्यता के अनुसार माना जाता है किसी ना किसी देवी देवता की संतान है, ठीक है। और जो देवी देवता होते हैं वह तामसिक चीजों का सेवन कभी नहीं करते। तो हमें भी प्रेरित किया जाता है उसी देवी देवताओं की तरह जीवन जीने के लिए, आचरण करने के लिए। क्योंकि अगर आपको आपके जीवन में दिव्य कृपा चाहिए तो कहीं ना कहीं देवताओं के जैसा आचरण भी करना पड़ता है। तो होता क्या है, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जो मैंने अनुभव प्राप्त किए वो ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में या बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हैं उनको तरक्की करने के लिए कई बार अपने से ओहदे में बड़े लोगों के साथ बैठकर उनसे काम लेने के लिए, तरक्की लेने के लिए अपने इन रीति रिवाजों को दरकिनार करके तामसिक चीजों के सेवन में उतरना पड़ता है। ना चाहते हुए भी उन चीजों का सेवन करना पड़ता है जो उसके परिवार में, समाज में या देश में वर्जित थी, ठीक है ना। कई समाज ऐसे हैं जहां नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया जाता। तो यहां पर ग्रह की स्थिति फिर खराब हो जाती है, ठीक है। क्योंकि तामसिक भोजन आज के समय में मैं कहूं शराब, शबाब और कबाब, ज्यादातर अनुभव जिनकी मानसिक स्थिति और विवेक थोड़ा कमजोर होता है ना, और उनके पास जैसे ही धन और दौलत का प्रवाह बढ़ता है सबसे पहले इसी चीजों के पीछे आकर्षित होते हैं। यानी कि पर स्त्री गमन करना, शराब का सेवन करना, नॉन वेज का इस्तेमाल करना, अपने घर की लक्ष्मी को या अपने पति देव को दरकिनार करके चकाचौंध वाली जिंदगी में जाना, जो बाहर से तो चकाचौंध वाली होती है, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर घुसते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि इनके साथ चलने के लिए ना हमको अपने सारा कुछ निछावर करना पड़ता है। पवित्रता नाम की तो कोई चीज बचती नहीं है, ठीक है। तो मैं इतनी कहानी गोल गोल घुमाकर जो आपके पास आया हूं, मेरा बताने का पर्पस क्या है। देखिए, अगर तो आपको बेशुमार दौलत चाहिए और बहुत तरक्की करना चाहते हैं तो बेशक आप जो कर रहे हैं यानी कि तामसिक चीजों का सेवन, शराब, शबाब और कबाब, आपको इन चीजों की तरफ उतरना पड़ेगा। लेकिन एक उम्र का पड़ाव होता है जहां पर जाकर इन चीजों से पर्दा हटता है और दिमाग का ढक्कन खुलता है और खुल के देखता है कि यार
इन चीजों में तो कुछ नहीं पड़ा। यहां किसी के इमोशंस के साथ, किसी के बर्ताव के साथ, किसी के दुख दर्द के साथ कोई लेना देना नहीं किसी को। हर कोई अपना मतलब सिद्ध करने के लिए बैठा है और दूसरे का गला रेत कर आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हम पहुंचते हैं और कुछ आप बीती बनती है हमारी, ठीक है ना। आप बीती कब बनती है? जब हम इन चीजों का सेवन करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले तो वो चीज एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, उनसे काम लेने के लिए बढ़ती जाती, लेकिन जब पता लगता है ना ये सब ऐसे ही है, आज मेरी जरूरत थी तो मेरे को सीढ़ी बना के चढ़ गए, जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ तो उठाकर बाहर फेंका, दूसरी सीढ़ी लगाई, उससे चढ़ना शुरू कर दिए। तो ये तामसिक दुनिया जो है ना, यहां पर मारकाट ही चलती है, मारकाट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही आप उस आचरण में जाते हैं, पहले तो आपको आनंद आता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो तब पता लगता है कि मैंने क्या पाया, क्या खोया। मेरे अनुभव कुछ ऐसे हैं जो तामसिक चीजों का सेवन करते हैं, जैसे ही वह लोग 47 या उससे कुछ अधिक उम्र के आगे पहुंचते हैं, वह एकदम से डाउनफॉल में चले जाते हैं। एकदम से उनकी पूंजी मैंने देखी है, जो सारी जमा पूंजी होती है, कोई एक ऐसा निर्णय होता है जो बिल्कुल स्वाहा, ठीक है, जेबें खाली हो जाती हैं, बिल्कुल खाली। उसके बाद वह भागते हैं अपने उस सल्यूशन को पाने के लिए कि जो एक रॉयल्टी मैंने देखी थी, मैं किंग था, मैं बादशाह था अपनी जगह का, लेकिन वह सब चीजें कहां गई, ठीक है ना। तो उस चीज को दोबारा प्राप्ति के लिए छटपटाना, कोशिश करनी, और इन चीजों को प्राप्त करने के लिए कई बार इंसान भगवान जी के द्वार पे जाता है, कई बार किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाता है, और अंतिम में अगर बारी आ जाए, कोई ज्योतिषी मिल जाए जिसके साथ उसके विचार मिल जाए, तो उसकी शरण में जाता है। लेकिन जो एक बेसमेंट, यानी कि एक जो नींव, फाउंडेशन होती है, वो जब खराब हो गई होती है, तो ज्योतिषी, धर्मगुरु और ईश्वर कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कई बार इंसान ये सोचता है कि भगवान उसके लिए, मतलब कि हर समय बैठे हैं उसकी मदद करने के लिए। ये उसका भ्रम टूट जाता है। टूटता तब है जब वो मुसीबत में फंसता है अपनी वजह से, और भगवान के पास जाता है तो भगवान भी नहीं सुनते। क्योंकि भगवान ने जब इस पृथ्वी की रचना की है, ब्रह्मांड की रचना की है, तो उन्होंने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हमारे शास्त्रों में पड़े हुए हैं, आप खोज सकते हैं। तो उन्होंने कहा है जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, और ये फल इस जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे ही चलता है। तो मेरा जो अनुभव या बात है आपके साथ करने की, वो ये है कि हमारे ग्रह, यानी कि शनि खास तौर पर और बुध खास तौर पर, नॉन वेज का सेवन करने से शराब, शबाब, कबाब और आखिर में अंडा, ठीक है ना, इनको करने से खराब हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब से हमने खाना शुरू किया हमें तो फायदा हुआ, लेकिन मेरे अनुभव हैं, निजी अनुभव, जो लोग 50 से प्लस हो चुके हैं, अगर वो नॉनवेज का सेवन करते रहे हैं, ठीक है ना, तो अपने अनुभव साझे जरूर करें, ठीक है ना, क्योंकि आपके अनुभवों के आधार पर हो सकता है कई लोगों को मदद मिले अपना जीवन सुधारने में। तो मेरा अनुभव ये है कि नॉनवेज का सेवन करना एक समय तक तो आपको हर तरह से आनंददायक लगेगा, लेकिन एक समय जब आप किसी पर आश्रित हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, उस समय आपको चोट 100% मारेगा, ठीक है ना। और आपके जीवन में ये शनि राहु, ठीक है ना, बुरा प्रभाव देंगे। खास तौर पर बुध क्योंकि अंडा माना गया है, तो अंडे का सेवन करने वाले भी इस चीज से मुक्त नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये देव्य भोजन नहीं है, देवताओं का भोजन नहीं है। जब हमें देवताओं की कृपा चाहिए ना,
ठीक है ना। आज नहीं तो कल आपको जाना ही पड़ेगा किसी ना किसी भगवान की शरण में। अगर आप नहीं भी मानते तो ऐसा वक्त आता है जब इंसान जाता है। आज जितनी मर्जी गर्दन अकड़ा के सरिया डाल के ऐसे चल पड़ो, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई भगवान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आएगा, समय आता है, तो उस समय आपको ईश्वरीय कृपा मिले, ये अगर आप सोचते हैं तो तामसिक भोजन का सेवन आज से खुद भी बंद कर दें और अपने परिवार को भी बंद करवा दें। नहीं तो ये शनि, राहु और बुध ऐसी चोट मारेंगे कि आप देखते रह जाएंगे कि आपके साथ हुआ क्या। मैंने फिर कहा है कि देश, काल और परिस्थिति, आपका समाज, आपका परिवार किस आचरण को अपनाकर चलता है उसके अनुसार ज्योतिष लागू होता है, ठीक है ना। हमारा भारतीय ज्योतिष चाइनीज लोगों पर नहीं लागू होगा, वह हमारे समान जीवन नहीं जीते, उनकी जीवन जीने की पद्धति कुछ और है, हमारी कुछ और है। हम हमेशा ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के संदर्भ में सोचते आए हैं, ठीक है ना। तो दूसरे का जीवन देखकर, दूसरे का लाइफस्टाइल देखकर, दूसरे की तरक्की देखकर, उसने किस तरह से तरक्की की, वह शराब में गया, शबाब में गया, उसने मतलब कबाब भी खाया, पार्टियां की बॉस के साथ, बहुत उल पटांग, मतलब जो उसको कराया गया उसने किया, लेकिन एक समय में वह खत्म। तो हमें उनमें नहीं उतरना, क्योंकि कहते हैं ये जो तामसिक भोजन है ना, ये असुरों की खुराक है, ठीक है ना। अगर देवताओं की होती तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन होता कि देवताओं ने ऐसे भोजन किए हैं। इवन कि देवताओं ने तो कभी सब्जियां काटी भी नहीं है, मतलब उनको काट के नहीं, जो देवताओं ने हमेशा भोग लगाया है फलों का लगाया है, ठीक है। और फल भी वह जो वृक्ष से अपने आप टूट के नीचे गिर जाए, ठीक है ना, उसको संभाल कर रखा गया है। ध्यान करेंगे, ठीक है ना, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसा ही मैंने ज्योतिष पढ़ा है, पढ़ने के बाद अनुभव मेरे निजी बने हैं, तो निजी अनुभवों के आधार पर मेरे वीडियो होते हैं कई, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मेरी कही हुई बातें आपको किन्हीं शास्त्रों में मिले, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आपको कई बार कई चीजों पर देवी देवताओं को कुछ खास खास चीजें चढ़ाई जाती हैं, किन्हीं किताबों में कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन चढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये निजी अनुभव होते हैं, ठीक है ना। तो बस इन निजी अनुभवों के आधार पर मैं आपसे बातें शेयर करता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपना सकते हैं, नहीं तो दिमाग में रखिए, सच्चाई कभी भी छुपती नहीं, रुकती नहीं, सामने आती है। तो जब भी अनुभव लगे कि मेरी कही बात अच्छी है, ठीक है, सटीक है, तो अपना लीजिए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर आपने अपने 3 ग्रहों को अच्छा रखना है, शनि, राहु और बुध को, तो तामसिक चीजों से परहेज करना पड़ेगा। शराब, शबाब और कबाब से शनि भी खराब होते हैं, राहु भी खराब होते हैं। राहु के संदर्भ में ये भी समझना है कि राहु अकेले खराब नहीं होते, शुक्र को भी खराब कर देते हैं, क्योंकि शुक्र का निर्माण 2 ग्रहों के अनुसार हुआ है, यानी कि 2 ग्रहों के मिलन से शुक्र बना है, वो है राहु और केतु। तो जब हम तामसिक चीजों का सेवन करते हैं तो ये शुक्र भी खराब हो जाता है, क्योंकि स्त्री को धोखा देना और अपने पुरुष को धोखा देना, आज नहीं तो कल शनि सब कुछ देख रहे हैं। जरूरी नहीं सारे फैसले आपके कोर्ट में हो, जज रूम में हो, वह अपने आप फैसला देंगे और समय आने पर आपको चोट मार देंगे। उस समय मारेंगे जब आपको तड़पाएंगे बुढ़ापे में, ठीक है। और बुध में 2 ग्रह समाये हुए हैं, बृहस्पति और राहु। तामसिक चीजों का सेवन करेंगे तो बुद्धि तामसिक बनेगी, सात्विक चीजों का सेवन करेंगे तो बुद्धि सात्विक बनेगी। आखिर में आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है? इंसान की सबसे बड़ी सोच क्या है कि मेरे परिवार सुखी हो, मेरे घर में कोई बीमारी ना आए, मेरे बच्चे तरक्की करे, संस्कारी हो, और मैं बुढ़ापे में जब जाऊं तो बस मेरी देखभाल हो, मेरी सेवा कोई ना करे, बस मैं चलता शरीर लेके इस दुनिया से चले जाऊं और मैं अपने बच्चों के सुख देखते हुए जाऊं। तो ये सब चीजें कल्पना आप करते हैं देवताओं वाली जिंदगी की और आचरण है असुरों वाली जिंदगी का, तो ये शनि, राहु और बुध फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। बस इतना ही कहना था। वीडियो शायद लंबी हो गई, तो इसमें ये ध्यान रखें कि शराब,
शबाब और कबाब सिर्फ बर्बाद करते हैं। तरक्की चाहे थोड़ी कम कर लेना, लेकिन जिनको ये तरक्की का पैसा खिलाओगे अगर वही बर्बाद हो गए तो तुम्हारा क्या जीवन जीने का फायदा। सारी उम्र ऐश कर ली, बुढ़ापे में तड़प तड़प के मरे तो क्या फायदा। धन के लिए भी आश्रित हो गए। बस इतना ही कहना था। तो यहां पर कोई उपाय, कोई परहेज यही है कि हमें तामसिक चीजों का सेवन छोड़ना है। जाल बहुत गहरा है, समझना आपको है, ठीक है ना। फिर ये रत्न, ये अंगूठियां, ये यंत्र, बड़े बड़े हवन यज्ञ मैं नहीं मानता किसी काम आते हैं। ये चीजें तभी काम आती हैं जब आपका आचरण अच्छा हो, देवताओं वाला हो और शुभ कर्मों का निर्माण हम लगातार करते रहें। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।